जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको जो है सेकेंड सीएफ बटालियन सकरी बिलासपुर का, जहां सीजी पुलिस कांस्टेबल का भी फिजिकल चल रहा है, जितने भी बिलासपुर संभाग वाले हैं सभी का, तो वहाँ का जो है ग्राउंड का डिटेल में बताने वाला हूँ। किस जगह पे जो है हाई जंप होता है, किस जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, किस जगह पे आपका जो है लॉन्ग जंप वगैरह होता है, इसके बारे में जो सीएफ बटालियन है वहीं पे जो है बाहर में जो है ये चार्ट लगा हुआ है बड़ा सा कि कहाँ कहाँ क्या प्रोसेस होता है करके। ठीक है, मैं उसको आपको वीडियो के थ्रू पूरा डिटेल से समझाने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक के जरूर बने रहें, ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करें। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका मेन रोड हो जाता है, ये वाला आपका मेन रोड हो जाता है ना। ये जो आपका मैं रेड लाइट दिखा रहा हूँ है ना, ये वाला आपका जस्ट मेन रोड हो जाता है। और यहाँ से आपका फर्स्ट गेट है ना, फर्स्ट गेट यहाँ से है। यहाँ से आपको क्या होना पड़ता है, एंट्री लेना पड़ता है। सुबह लगभग 6 बजे के आसपास एंट्री स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आप एंट्री लेते हो। एंट्री लेने के बाद आपको जो है पारी पारी से यहाँ पे बैठाया जाता है, लगभग 40 लोग 50 लोग का ग्रुप करके यहाँ पे बैठाया जाता है। यहीं पे जो है प्रवेश पत्र में आपका जो है एंट्री का सील लगता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एंट्री का सील लगता है। यहाँ पे एक होल्डिंग बैरिकेड है, मतलब ये रोड का जो देखो, ये जो ब्लैक वाला लाइन दिख रहा है, ये वाला ब्लैक वाला लाइन, इस पार जो है बैरिकेड वगैरह लगा है ना, तार वगैरह का इस तरफ बैरिकेड लगा है। तो उसके बाद जैसे आप यहाँ पे बैठते हो, उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाते हो तो आपको जो है कहाँ पे बैठाया जाता है, उसके बाद आपको दोबारा फिर आपको यहीं आसपास में, रोड के ही आसपास में थोड़ा सा जगह रहता है, वहाँ पे बैठाया जाता है। वहाँ पे आपको बोला जाता है कि अपने जो जो डॉक्यूमेंट है उसको निकाल लो, और डॉक्यूमेंट को जमाने का क्रम बताया जाता है ना। डॉक्यूमेंट को जमाने का क्रम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्रवेश पत्र रखना है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट रखना है, उसके बाद निवास रखना है, उसके बाद 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन जो भी डाले हो आईटीआई वगैरह उसको रखना है। उसके बाद आपको क्या रखना है, रोजगार पंजीयन रखना है। उसके बाद आपका जो है आधार कार्ड रखना है, ठीक है। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको ऐड करना। एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनएसएस का सर्टिफिकेट है, या किसी भी प्रकार का स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है उसको अटैच करना। उसके फोटो कॉपी को एक कॉपी अलग रखना और उसके ओरिजिनल कॉपी को एक तरफ रखना, ठीक है। तो उसको चेक किया जाता है। तो यहाँ पे जब बैठते हो तो उसको निकाल के रखो बोला जाता है, ठीक है। इससे आगे जब आप बढ़ते हो, इससे आगे इस तरफ आप जब बढ़ते हो, इस तरफ है ना, मैं रेड का लाइट कर रहा हूं, इस तरफ आपको जो है आगे बढ़ने के लिए बोला जाता है। और सबसे पहले आपका जो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो है आपका एडमिट कार्ड को स्कैन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हो यहाँ पे आपका जो है एडमिट कार्ड का स्कैन किया जाता है, ठीक है। इसी के सीध में आपका ये खाली जगह है, यहाँ पे आपका टॉयलेट का व्यवस्था किया गया है, ठीक है। और टॉयलेट की व्यवस्था के नाम में कुछ नहीं है, एक दो ग्रीन कलर का जो टेंट टाइप का आता है उसी को लगा दिए हैं। नगर पालिका वगैरह का कोई भी गाड़ी नहीं है, बट खाली मैदान है तो जानते हो सब यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरफ आपका टॉयलेट है ना। डॉक्यूमेंट को मतलब प्रवेश पत्र को स्कैन कराने से पहले आपको बोला जाता है कि जिसको भी टॉयलेट वॉशरूम वगैरह जाना है वो जाके आ जाओ करके, ठीक है। उसके बाद भी जैसे स्कैन वगैरह हो जाता है, आपका प्रवेश पत्र स्कैन हो जाता है तो आप यहाँ से एंट्री लेते हो, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि काउंटर नंबर देखना पड़ता है ना। यहाँ पे जब एडमिट कार्ड स्कैन होता है उसके बाद जो है अपने ही काउंटर नंबर पर आपको जाना पड़ता है, ठीक है। दूसरे के काउंटर नंबर पर नहीं जा सकते। लेकिन हर जगह पे जो है काउंटर नंबर के लिए जैसे आपका एप्लीकेशन नंबर रहता है ना, तो चिपका रहता है हर जगह पे, है ना, कि आपका इस काउंटर नंबर पे आपका जो है डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल है करके। जो आपका पूरा डिटेल रहता है ना, जिस पे आपका जो है काउंटर नंबर रहता है, जैसे किसी कैंडिडेट का 6 नंबर काउंटर नंबर है तो केवल 6 नंबर काउंटर में ही उसका डीवी होगा, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसी में उसका जो फॉर्म वगैरह फिल किया है, सबमिट किया है, वो सभी चीज़ें रहता है, ठीक है। तो स्कैन होने के बाद वहाँ से एंट्री लेते हो। उससे पहले आपको वॉशरूम वगैरह जाना रहता है, टॉयलेट जाना रहता है, तो इस तरफ व्यवस्था किया गया है, ठीक है। उसके बाद स्कैन होता है प्रवेश पत्र, उसके बाद आप जो है यहाँ पे एंट्री लेते हो, ठीक है। ये जो आपको जो है अलग अलग कलर दिखाई दे रहा है, अलग अलग कलर दिखाई दे रहा है, ये सभी टेंट का कलर है। और ये जो नॉर्मल जगह दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, ये आपका खाली मैदान है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका खाली मैदान है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो है 10 काउंटर से बनाया गया है ना, ये जो आपका टेंट दिख रहा है यहाँ पे 10 काउंटर बनाया गया है। यहीं पे आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अलग अलग काउंटर में जिन भी कैंडिडेट का रहता है वहाँ पे इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जो है यहाँ पे बैठाया जाता है, यहीं पे बैठाया जाता है। और लगभग 30 के ग्रुप में आपको जो है अंदर भेजा जाता है। यहाँ पे एक टेंट लगा है, यहाँ पे आपको जो पैर के लिए चिप मिलता है और चेस्ट नंबर मिलता है, ठीक है। पैर में चिप लगाया जाता है और चेस्ट नंबर मिलता है। यहाँ से फिर आपको कहाँ भेज दिया जाता है, इस तरफ भेज दिया जाता है, इस तरफ भेज दिया जाता है। यहाँ पे आपका क्या होता है, फिजिकल का मेजरमेंट होता है। मतलब कौन कौन सा चीज़ होता है, नॉकनी चेक होता है, फ्लैट फुट चेक होता है, हाइट चेक होता है, चेस्ट चेक होता है। यहाँ पे लगभग 6 काउंटर बनाया गया है हाइट वगैरह के लिए, हाइट के लिए, चेस्ट के लिए, फ्लैट फुट के लिए, नॉकनी के लिए। यहाँ पे 6 काउंटर बनाया गया है। 30 के ग्रुप में आपको यहाँ लाया जाता है और अलग अलग काउंटर में आपका जो है हाइट हो गया, चेस्ट वगैरह हो गया, ये सभी चीज़ का मेजर करते हैं। और देखो एक चीज़ यहाँ पे लिखा है, आप
यहाँ पे देखोगे तो चीफ का रजिस्ट्रेशन जो होना रहता है उसके लिए यहाँ पे बोला गया है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। चीफ का रजिस्ट्रेशन भी ये जो हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट हो रहा है वहीं के बगल में, उसी के ही बगल में आपका जो चीप रहता है, पैर में जो चीप लगा रहता है उसको स्कैन किया जाता है, मतलब रजिस्टर किया जाता है। ठीक है, उसको स्कैन किया जाता है और उसको जो है रजिस्टर किया जाता है। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला भाग जो है यहीं पे होता है, फिजिकल के ही बगल में। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया। उसके बाद 30 का जब ग्रुप बन जाता है, जिनका भी हाइट और चेस्ट वगैरह सब मेजर हो जाता है, उसके बाद उसको जो है रोड के इस पार जो है ले जाया जाता है। यहाँ पे आपका जो है ग्राउंड होता है, यहाँ पे फिजिकल स्टार्ट होता है। ये सभी प्रोसेस जो है रोड के एक तरफ होता है और आपका जो बाकी सभी फिजिकल है जो है रोड के इस तरफ होता है। ठीक है, ये वाला गेट आपका एंट्री गेट है, मैंने आपको बताया। ठीक है ना, हो गया ये चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे आप वहाँ जाओगे तो स्पष्ट पता चल जाएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है ना, उसके बाद भी अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना रहता है तो यहाँ से जगह है ना, यहाँ से आप जो है जा सकते हो। ऐसा नहीं है, डीवी होने के बाद भी आपको जो है वॉशरूम वगैरह जाना रहता है, जा सकते हो। 30 के ग्रुप बनने के बाद आपको जो है ग्राउंड में इंटर कराया जाता है ना। ग्राउंड में जैसे ही इंटर करते हो तो सबसे पहले आपका 100 मीटर होता है। 100 मीटर के लिए ये वाला ट्रैक बनाया गया है। ठीक है, यहाँ से एंट्री करते हो, जैसे यहाँ से जाते हो तो आपका जो है देखो यहाँ पे जो है होल्डिंग लाइन बनाया गया है। मतलब अगर जैसे 100 मीटर किसी का चल रहा होता है तो आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको होल्डिंग लाइन में बैठा दिया जाता है। अगर खाली रहता है तो सीधे आपको जो है यहाँ पे 100 मीटर के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, 100 मीटर के पहले आपको लगभग 5 से 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। जिनको फिर से एक बार वॉशरूम वगैरह जाना है वो इस तरफ खाली मैदान रहता है, ग्राउंड रहता है, उस तरफ जो है टॉयलेट वगैरह का व्यवस्था किया गया है, वहाँ जा सकते हो। ठीक है, वहाँ जाते हो तो सबसे पहले आपका 100 मीटर होता है। 4-4 के ग्रुप में लगभग 30 को सभी को सीक्वेंस वाइज लाइन के बाहर यहाँ खड़ा कर दिया जाता है और एक एक बार पट्टी बजा करके 100 मीटर के लिए यहाँ से यहाँ तक के रनिंग आपको करना पड़ता है। चीफ वगैरह का काउंट यहीं से होता है। ठीक है, यहाँ पट्टी में लगाया जाता है, पट्टी जैसे ही बचता है रनिंग करना पड़ता है 4 लोगों को और उसके बाद यहाँ तक के आके आपको जो है रुकना पड़ता है। यहाँ जब रुकोगे तो आपका जो है वो आवाज़ करने लगता है, साउंड करने लगता है। जैसे ही 100 मीटर आपका कंप्लीट हो जाता है, सभी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ से कैंडिडेट को उठा करके फिर कहाँ ले जाया जाता है, लगभग नहीं यहीं पास पे जो है यहीं पे आना, यहीं जहाँ पे जो है 100 मीटर कंप्लीट होता है वहीं से आपका क्या होता है 800 मीटर स्टार्ट होता है। ठीक है, जहाँ पे 100 मीटर कंप्लीट होता है वहीं पे जो है चीफ वगैरह को काउंट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम लगा रहता है ना, तो वहीं से आपका क्या होता है 800 मीटर स्टार्ट होता है। तो 800 मीटर के लिए ये वाला गोल राउंड है। ठीक है, 800 मीटर के लिए ये वाला गोल राउंड है। ठीक है, ये वाला 4 टेंट दिख रहा है, यहाँ पे जो है अलग अलग ऑफिसर वगैरह लोग बैठे रहते हैं, अपना अपना जो भी काम रहता है वो करते रहते हैं। ठीक है, तो 100 मीटर होने के बाद आपको जो है इस गोल राउंड में जो है आपका जो है 800 मीटर होना रहता है। ठीक है, 2 राउंड आपको लगाना रहता है। मैदान वगैरह ग्राउंड के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया कैसा ग्राउंड है उसको लेकर के। ठीक है, इसमें दिशा निर्देश टाइप का दे रहा हूँ कहाँ कहाँ क्या होता है। 800 मीटर जैसे ही होता है आपको जो फिर आप यहीं पे आके रुकते हो ना, 2 राउंड लगाने के बाद यहीं पे चीप काउंट होता है। फिर आप जो है यहाँ पे आपके रुकते हो तो लगभग 10 से 15 मिनट आपको समय दिया जाता है। उसके बाद आपके मार्शल के द्वारा देखो एक 30 का ग्रुप बनता है, उसके पीछे एक मार्शल दिया जाता है ना, चाहे वो सीएफ का जवान रहेगा चाहे पुलिस कांस्टेबल रहेगा। ठीक है, वो आपको सभी चीज़ें सभी का प्रोसेस कराता है। 100 मीटर 800 मीटर लॉन्ग जंप हाई जंप, वो जो मार्शल रहता है उसके हिसाब से है ना, जो इवेंट खाली रहता है, जैसे देखो 100 मीटर सबसे पहले, उसके बाद 800, उसके बाद जो इवेंट खाली रहेगा, जैसे हाई जंप खाली है तो लॉन्ग जंप खाली है तो गोला फेंक वगैरह खाली है, तो आपके मार्शल के अनुसार से उसको जो है आपको ले जाया जाता है। ठीक है, कई लोगों का हाई जंप पहले होता है, कई का गोला पहले होता है, कई लोगों का लॉन्ग जंप पहले होता है ना। अधिकतर ये है कि 800 मीटर होने के बाद या तो लॉन्ग जंप पे ले जाते हैं या तो हाई जंप पे ले जाते हैं। ठीक है, हाई जंप का अगर मैं बता देता हूँ तो 3 जगह बनाया गया हाई जंप के लिए। ये वाला हाई जंप होता है, यहाँ पे 3 अलग अलग जगह बनाया गया है। 3 में से किसी भी जगह आपको ले जाया जा सकता है हाई जंप के लिए। ठीक है, जैसे ही हाई जंप वगैरह कंप्लीट होता है आपके मार्शल के द्वारा या तो गोला फेंक में ले जाया जाएगा या तो फिर आपका जो है लॉन्ग जंप में ले जाया जाएगा। लॉन्ग जंप के लिए यहाँ पे जो है 2 ट्रैक बनाया गया है लॉन्ग जंप के लिए। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो बीच का 2 दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको जो है गोला फेंक का इवेंट होता है। ठीक है, तो ये पूरा इवेंट मैं आपको बता दिया बारी बारी से कहाँ कहाँ क्या होता है डायग्राम के माध्यम से। ये वाला पोस्टर खुद सीएफ बटालियन के बाहर में लगा हुआ है। ठीक है, ये मेन रोड है आपका, है ना, एक तरीका मैं बता देता हूँ। ये वाला आपका मेन रोड है, ये एंट्री है, यहाँ से जाओगे तो यहाँ स्कैन होता है, यहाँ पे एंट्री होता है, यहाँ पे स्कैन होता है डॉक्यूमेंट, प्रवेश पत्र स्कैन होने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हाइट चेस्ट मेजरमेंट, यहाँ चीप और चेस्ट नंबर मिलता है। एंट्री करोगे यहाँ से आपका 100 मीटर का दौड़, यहाँ पे आपका जो है 800 मीटर का दौड़, यहाँ पे हाई जंप, यहाँ पे आपका गोला फेंक, यहाँ पे आपका लॉन्ग जंप होता है। ये सभी प्रोसेस होने के बाद आपको जो है फिर से इसी गेट से बाहर निकाला जाएगा और इसी रोड के माध्यम से आपको जो है बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, और सभी का नंबर साइन करोगे उतने टाइम आपको पता चल जाता है। हर इवेंट के लिए जो है आप साइन करना पड़ता है, 5 जगह आपको साइन करना पड़ेगा। 5 इवेंट है तो उस टाइम पे आपको जो है अपना नंबर पता चल जाता है, उसके हिसाब से आप काउंट कर लेना कितना नंबर मिला। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। वीडियो में बने रहे, मतलब जो है वीडियो को और ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सभी तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।